सामर्थ्यवान नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम पर मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया कि मैं आज आपके बीच में उपस्थित होकर परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करूं, परमेश्वर के वचनों को गहराई से जानकर उसका सामर्थ्य पाने लायक मैं बन जाऊं। मित्रों, हम सब मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और प्रार्थना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने वचन के सामर्थ्य से नवाजा है, सींचा है, और उसने हम में से हर व्यक्ति को चुना है कि हम परमेश्वर की राह पर चलने वाले इंसान बन जाएं। परमेश्वर कहता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। मां के गर्भ में ही उसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। वो परमेश्वर जो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, हमारी प्रार्थनाएं हमारे मांगने से भी पहले वो जानता है। हमारी जरूरतें परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। मेरे प्रिय, आइए इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया है। वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए ही इस दुनिया पर परमेश्वर ने मां के गर्भ में गढ़ा है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं शैतान के चंगुल में फंसा हुआ हूं। मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरे हृदय से कर सकूं। प्रभु मुझ पर दया कर। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, अपनी बीमारियों में करहा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़ जाएं और परमेश्वर को इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि वो ऐसे लोगों की बीमारी, जिनके लिए बीमारियां लाइलाज बन गई हैं, परमेश्वर उनकी बीमारियों को दूर करे, उन्हें जीवन प्रदान करे, उन्हें जिंदगी प्रदान करे, नया जीवन उनको प्रभु दे। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाए जाने से हम भले चंगे हुए हैं। वो जो हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता है, वो यीशु। जब मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूं, बेसहारा महसूस करता हूं, ऐसे समय में यीशु मुझे सहारा देता है। हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें।
लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है। बेसहारों को उठा मसीहा देता है। प्रार्थना करें। लाइलाजों को शिफा चंगाई यीशु देता है। बेसहारों को उठा यीशु देता है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। जिंदगी को जिंदगी देने वाला है हमारा यीशु। जिंदगी को जिंदगी देने वाला है। जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं, जो अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को सहारा और उनको नया जीवन हमारा यीशु देता है। विश्वास करें और पूरे हृदय के साथ पुकार कर यीशु से कहें। यदि हम बीमार हैं, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो हम परमेश्वर को पुकारें और कहें, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। सब गुनाहों को उठा मसीहा देता है। मेरे सभी गुनाहों को यीशु ने उठाया है। अपना क्रूस ले जाते वक्त उसने हमारे पापों के बोझ को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ढोया है। ये विश्वास करें। यीशु ने हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने दिया। प्रार्थना करें ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में संतानें नहीं है, जो निसंतान है, ऐसी औरतें जो बांझ हैं, जिनकी कोख सूनी पड़ी हुई है। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ऐसी कोखों, ऐसे बाझपन को यीशु पूरी तरह से खत्म कर दे। उनके घर में संतानें आए, उनके परिवार में संतानों की उत्पत्ति हो। प्रार्थना करें। यीशु जो बांझ का घर को बसाता है, यीशु जो संतान की उत्पत्ति कर कर उनके घर में खुशियों को लौटाता है, उससे प्रार्थना करें और कहें, बांझ का भी घर बसा यीशु देता है। बांझ का भी घर बसा यीशु देता है। विश्वास के साथ कहें, बांझ का भी घर बसा यीशु देता है। डूबतों को आसरा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है।
सहारा यीशु देता है, बांझ का भी घर बसा यीशु देता है, डूबते हुए लोगों को सहारा, उन्हें बचाने वाला हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमसे सदा सर्वदा प्यार करता है। आज मुझे और आपको अपने हृदय को जांच कर देखना है कि मैं प्रभु यीशु के प्यार के योग्य हूं कि नहीं। क्या मेरा जीवन तो पाप में व्यतीत नहीं होता है? क्या मैं तो इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं पाप की अवस्था में चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं? यदि ऐसा है तो अपने आप को जांचें। मुझे और आपको जरूरत है कि मैं अपने आप को जांचूं और अपने आप को वचन के अनुसार चलने लायक बना सकूं। वचन के अनुसार चलने लायक मैं अपने आप को बना सकूं, ऐसी प्रार्थना करें। प्रिय दोस्तों, वचन के अनुसार यदि मैं और आप चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी चीजें हमें प्रदान करता है जो उसने हमसे वादा किया है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारे मांगने से पहले, मेरे और आपके मांगने से पहले ईश्वर जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे जीवन में कई बार जो मैं करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन अंत में पता चलता है कि ये तो मैं गलत कर रहा था। मेरा जीवन तो नरक की ओर जा रहा था, मैं तो बुराई में पड़ा हुआ था, मैं तो अंधकार में चल रहा था। बाद में पता चलता है, लेकिन जब मैं उस राह को चलता हूं, मुझे ऐसा लगता है, बाइबल कहती है एक ऐसी भी राह है जिसे हम चलते हैं और हमें लगता है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन वो राह सही नहीं होती है, वो हमें नरक की ओर ले जाती है। इसलिए बाइबल कहती है, चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वह फाटक, ऐसा रास्ता जो बहुत चौड़ा है, जो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है, और संकरा है वो मार्ग जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। तो मैं और आप जब जीवन की राह को चलते हैं, तो मुझे और आपको अपने हृदय को जांचना है, अपने आप को बाइबल से परखना है। बाइबल के वचनों के अनुसार मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कौन सी राह पर जा रहा हूं। जिस राह पर मैं जा रहा हूं, जो मुझे सही लग रही है, क्या वो राह ऐसी तो नहीं कि मुझे नरक की ओर ले जाएगी? इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे और आपको अपने दुख और कष्टों में ही परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। मुझे चलना पड़ेगा अपने दुखों को लेते हुए। मसीह में आने के बाद यदि मैं ये सोचता हूं कि मेरा जीवन हमेशा सुख में रहेगा, तो ये मैं गलत सोचता हूं। मुझे अपने दुख और सुख दोनों के साथ में अपने क्रूस को उठाते हुए यीशु के पीछे पीछे चलना है। यीशु के जीवन में भी दुख आया, यीशु ने भी अपने जीवन में उस दुख को सहा। क्रूस जब ढो रहा था, रास्ते में गिरा, फिर उठा, चलता गया, उन दुखों के साथ में चलता गया। लोग पीछे से मार रहे थे, लोग पीछे से ताने दे रहे थे, लोग थूक रहे थे, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, फिर भी यीशु चलता गया। तो मुझे और आपको अपने जीवन में भी अपना क्रूस उठाते हुए यीशु के पीछे पीछे चलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाकर रखी है। मेरे और आपके लिए यीशु ने एक योजना बनाकर रखी है कि उस योजना को एक ना एक दिन यीशु के समय के अनुसार, परमेश्वर के समय के अनुसार, वो हमें हमारे जीवन में उस योजना को लागू करेगा।
मेरे और आपके जीवन में यीशु की जो योजना है वो मेरे हित की योजना है, अहित की नहीं। मेरे आशा में भविष्य की योजना को प्रभु ने संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए मैं और आप अपने अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे पीछे चलते रहें। मेरे प्रियजनों, बहुत ही जरूरी है ये कि मैं और आप अपनी जांच परमेश्वर के उन वचनों से करें। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए। हमारे जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतों के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो यीशु हमारे लिए सोचकर पहले से ही बैठा हुआ है। समय पर वो हमें प्रदान करने के लिए बैठा हुआ है, हमारे हित के लिए। मुझे और आपको तो न जाने क्या क्या चीजें अच्छी लगती होंगी, जो मेरे लिए अच्छी भी नहीं होंगी, जो मेरे हित की भी नहीं होंगी। मेरे सर्वनाश के लिए शायद वो ऐसी चीजें हों जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिन चीजों की मैं कामना करता हूँ, जिनकी मैं आशा बांधाए रखता हूँ। अपने हृदय में उन योजनाओं को सोचता हूँ कि मेरे अनुसार ऐसा हो जाए। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि बाइबल कहती है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। क्योंकि यीशु हमें वो देना चाहता है जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हमारी आत्मा को बचाने वाला है। यीशु वो हमें देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम इस बात पर मनन चिंतन अपने हृदय में करते रहें कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए पूर्ण रीति से, पूरे तरीके से तैयार हो जाएं, पवित्रता में बंध जाए कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी ईमानदारी से सुनाने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर हमें देखे कि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनाते हैं, पूरी ईमानदारी से सुनाते हैं, तो ये बातें जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तो ये बातें परमेश्वर को प्रिय लगे। क्योंकि बाइबल कहती है, पता लगाते रहो कौन कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं, अच्छी लगती हैं। उन बातों का पता मुझे और आपको कैसे चलेगा? जब मैं वचन को पढ़ूंगा और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा, तब मैं ये अच्छी तरह जान सकता हूं कि परमेश्वर को कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, परमेश्वर को कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जरूर मैं और आप अपने हृदय में ये संकल्प लें, अपने हृदय की जांच करें। यदि मेरा जीवन ऐसी दशा में है जो मुझे नरक की ओर लेकर जाता है, तो आज ही अपने हृदय को परिवर्तित करें। आज ही हम अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे हो लें। आज ही पश्चाताप करें। आज ही परमेश्वर को अपने पापों को बताएं। आज ही परमेश्वर के सामने ये संकल्प लें कि मैं परमेश्वर की राह में पूरी ईमानदारी से चलने वाला बन सकूं, चलने वाली बन सकूं। प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता जाऊं, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज निरंतर करता जाऊं। यही कामना करते हुए हम सभी लोग अपने हृदय में ये संकल्प लें कि परमेश्वर का वचन समस्त संसार के हर एक कोने में पूरी ईमानदारी से पहुंच जाए। जैसा जैसा वचन में लिखा है वैसा वैसा ही हम लोगों को सुनाने वाले बन जाए। पूरी ईमानदारी से वचन का प्रचार, बाइबल कहती है वचन का प्रचार करते समय दुख उठाते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार हम करें।
हमारे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, हमारे विपरीत ऐसी स्थितियां बनेंगी कि शैतान हमें चाहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर पीछे हट जाएं। लेकिन इन बातों का हमें पता लगाते रहना है कि परमेश्वर को कौन कौन सी बातें प्रिय हैं। संघर्षता के साथ दुख तकलीफों को उठाते हुए भी हम परमेश्वर के वचन को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से सुनाने वाले बन सके। आप सभी को एक बार फिर मैं प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनाने में उत्सुकता पूर्वक आगे बढ़ते जाएं। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की।